दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजीव और इस समय मैं आ गया हूं जनपद महाराजगंज के अंतर्गत घुगली ब्लॉक है और घुगली ब्लॉक के अंतर्गत है ग्राम सभा सोरौना राजा। आपको बता दें इस समय हम सोरौना राजा की ये मनरेगा का खेल मैदान पार्क बना हुआ है, दर्शकों को दिखाना भी चाहेंगे। बहुत शानदार बनाया है। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नहीं, ग्राम प्रधान के रूप में अब्दुल वारी जी साथ में है। और प्रधान जी, हम चाहते ये कब निर्माण कराया आपने इसका? सर वही शुरू जो प्रधानी शुरू हुआ था हम लोगों का जी 2021-22 में। हाँ सर तभी निर्माण हुआ था। सर एक बार देख लेते हैं चल करके। एकदम सर देख लीजिए। ठीक है, हम अपने दर्शकों से कहते हैं आइए आपको घुमाते हैं पार्क। ये पार्क है। ये हमें लगता है कि ये वाली वही जल जीवन मिशन वाली टंकी है। जी जी जी। हम अपने कैमरामैन से भी कहेंगे एक बार जूम करके दिखाएं। जल जीवन मिशन की ये टंकी भी बगल में बनी हुई है। बहुत बहुत अच्छा एक भव्य इमारत बनी हुई है। अच्छा, ये मनरेगा पार्क में भी आपने ये खेलकूद के लिए बच्चों के लिए वो बना रखा है। जी जी जी। और काफी बढ़िया है। ये सड़कें हैं और आप देख सकते हैं ये एक बार इसको दिखाइए हमारे दर्शकों को कि ये सड़कें हैं, घास का मैदान है, बहुत बहुत अच्छी व्यवस्था है। एक बहुत यूनिक बना हुआ है। प्रधान जी, कब बना, कैसे बना, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। कैसी जमीन थी ग्राम सभा में, ये कब आवंटित हुई, कैसे कैसे हुआ, थोड़ा सा इसके विषय में। सर ये ग्राम सभा में वो बंजर की जमीन थी। जी जी। जो हम लोगों ने सोचा कि इसको कुछ किया जाए यहाँ पे। फिर लेखपाल द्वारा बुला के तहसीलदार खान को फिर यहाँ जमीन आवंटित किए सब। फिर उसके बाद ये पार्क बनाया गया। इसमें गांव वालों का भी योगदान है, सब लोग ने साथ दिया। फिर उसके बाद ही बना। अच्छा, मैं देख रहा हूँ दीवारों पे आपने ये जी जी जगह जगह ये बना रखे हैं। हम चाहेंगे भाई साहब कि जिन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं उन्हें एक बार आप फ्रेम पे दिखाते हुए रहिए। ये आपने हमें लगता है ये प्रेरित करने के लिए बच्चों को। जी जी। वो टॉम एंड जेरी वाला और वो फूल पत्तियां, ठीक है। उधर कुछ योग से रिलेटेड और कुछ। ये क्या है प्रधान जी? वो इसका स्टोर रूम है सर। अच्छा, वो स्टोर रूम, पार्क का स्टोर रूम है। स्टोर रूम। अच्छा, ये लाइट भी लगी हुई है? जी, लाइट भी लगा है। तो ये लाइट ग्राम सभा के मत से ये लगी हुई है या फिर ग्राम सभा के मत से? ग्राम सभा से। ठीक है, हम सीधे आपको अपने दर्शकों को लेकर के चलते हैं प्रधान जी के वहां और चर्चा करते हैं। प्रधान जी ने, चूंकि यहाँ धूप काफी है इसलिए छाये में प्रधान जी के वहां बैठते हैं और वहीं बैठ करके परिचर्चा करते हैं कि प्रधान जी ने अभी तक सोरौना राजा में कितना विकास कराया है। गांव की कहानी प्रधान व जनप्रतिनिधियों की जुबानी हम लेकर के आ गए हैं महाराजगंज घुगली अंतर्गत ग्राम सभा सोरौना राजा में। इस समय हमारे साथ ग्राम प्रधान के रूप में अब्दुल बारी जी हैं। इनसे सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू करें। 5 साल में विकास कार्यों का लेखा जोखा हम लोग इनसे परिचर्चा करें। तो ऐसे में हम एक बार शुरू करने से पहले तो प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधान जी, लगभग 4.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। 1 साल आप लोग को एक्सटेंशन में मिल गया है। ऐसे में हम जानना चाहेंगे कि इस 5 साल में आपने कौन कौन सी विकास की योजनाओं को अमली जामा पहनाया? जी, हमारे इस सत्र में जो हमारे पीरियड था जी, उसमें हमने एक मनरेगा पार्क बनवाया शुरू में। जी जी। फिर उसके बाद RRC सेंटर, फिर उसके बाद प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री वाल। जी। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स लगने थे, दिव्यांग शौचालय टाइल्स लगा है, दिव्यांग शौचालय बनने थे। दिव्यांग शौचालय भी है जी, और उसका कायाकल्प हुआ है। जी जी। फिर उसके बाद अन्नपूर्णा भवन और कई सड़कें बनी हैं। सर, अगर CC रोड और इंटरलॉकिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके वहाँ मुझे इंटरलॉकिंग बहुत दिखा। इंटरलॉकिंग ज्यादा हुआ। अगर मीटर में बात करें तो नियर अबाउट कितना बना होगा? लगभग नियर अबाउट मान के चलिए 25 से 3,000 मीटर। 25 से 3,000 भी बहुत होता है। 25 से 3,000 भी बहुत होता है। सर, खड़ंजे का भी कुछ काम हुआ है? खड़ंजे का काम हुआ है 400-500 मीटर। 400-500 मीटर। सर, अगर हम बात करें आंगनबाड़ी केंद्र की तो आपके वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है। अब फिलहाल आंगनबाड़ी संचालित कहाँ होता है अभी? आंगनबाड़ी संचालित वही प्राथमिक विद्यालय में। प्राथमिक विद्यालय तो आपके पास वही कंपोजिट है? कंपोजिट है। जी जी।
ठीक बात है सर। अगर हम स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा करें, स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी बातें आती हैं, तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य को लेकर बड़ा कॉन्शियस हैं। केंद्र की और प्रदेश की सरकारों ने बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं। ये बेसिकली हमें लगता है गोरखपुर मंडल जो है ये इंसेफ्लाइटिस जोन था लगभग, लेकिन ये है कि सरकार ने इसमें बहुत मजबूती से कदम उठाया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने के नाते लगभग खत्म ही हो गया इंसेफ्लाइटिस। तो ऐसे में हर जगह खत्म हो गया है। स्वास्थ्य को लेकर के सरकारें कॉन्शियस है। हमारे प्रधान जी अब्दुल बारी साहब अपने ग्राम सभा के स्वास्थ्य को लेकर के कितने कॉन्शियस हैं? नहीं, हमारे हम तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमारे वहाँ चल रहा है, एनएम सेंटर है। प्रधान जी वार्ता के क्रम में एक जानकारी और चाहिए कि मनरेगा जो अब योजना बदल करके बीबीजी राम जी हो गई। पहले 252-53 रुपए मिलते थे, उसके बाद अब लगभग बीबीजी राम जी में 300 मिल रहे हैं। लेकिन प्रधान जी को अपना काम कराना होता है तो हमें लगता है आप कितनी मजदूरी देते होंगे प्रधान जी अपना व्यक्तिगत काम? सर हमारा व्यक्तिगत काम होता है 350 मजदूरी देते हैं। फिर कैसे मैनेज करते हैं 252-53 या 300 में, और फिर वो 350 में, फिर मैनेज कैसे करते हैं? सर होता है मैनेज किया जाता है, मतलब कोशिश करते हैं किसी तरह से मैनेज हो जाए। ठीक बात है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? सरकार से मैं कहना चाह रहे हैं कुछ और बढ़ जाए मजदूरी, मनरेगा मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए, थोड़ा सही रहेगा। प्रधान जी एक शिकायत कहीं मिली थी, शिकायत भी ना कर लीजिए, क्योंकि स्वच्छता को लेकर के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि कूड़ा उठान प्रॉपर तरीके से अभी भी कहीं कहीं नहीं हो रहे हैं। जी नहीं, हमारे वहाँ तो कूड़ा उठान होता है, लेकिन कहीं कहीं लोग नाली वाली खुद अपने आप ही भर देते हैं, फिर उसके बाद पानी जमता है, फिर कहते हैं लोग कि पानी भर गया। फिर हम उस दिन एक बार हुआ था इसे, फिर हम सफाई करवाए, फिर वही नाली सही है। ठीक बात है। प्रधान जी केंद्र सरकार की एक बहुत जबरदस्त योजना थी जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लेकर के सरकार बड़ी जागरूक है, लेकिन योजना बहुत अच्छी थी धरातल पे, लेकिन जो क्रियान्वयन होना था बहुत थर्ड क्वालिटी का हुआ। ज्यादातर प्रधानों का यही कहना। आपके वहाँ क्या स्थिति है? सर हमारे वहाँ भी यही स्थिति है, लेकिन बहुत कुछ सुधार हो चुका है। सड़कें आपके वहाँ भी तोड़ी गई? हाँ तोड़ी गई है, अभी कई जगह सड़कें टूटी हुई है। बनाना उन्हें था, बनवा प्रधान जी रहे, बनवा हम लोग रहे। बिल्कुल सही बात है, जबकि प्रधान जी से कोई मतलब नहीं था। प्रधान जी विधायक जी से आपके संबंध कैसे हैं? संबंध बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। 2027 का चुनाव भी सर पे है। जी जी। ऐसे में आपका भी चुनाव साल भर बाद लगभग आने ही वाला है, तो आप हमारे माध्यम से अपने ग्राम सभा की प्यारी जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि एक कार्यकाल और दिया जाए। हाँ, जो बाकी सड़कें है, नाली वाली है, वो भी खत्म हो जाए। हम कोशिश करेंगे खत्म भी हो जाए। बिल्कुल कर भी रहे हैं। बिल्कुल। प्रधान जी अभी जेहन में कुछ चल रही है कि अगर एक कार्यकाल और मिला तो किन योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे? सर जेहन में यही है कि हमारे वहाँ वो आंगनबाड़ी केंद्र है वो भी बन जाए जी। जिम सेंटर नहीं है जी, बारात घर नहीं है जी, खेल मैदान नहीं है। हाँ। तो हम सोच रहे हैं अगर ऐसा हो, एक बार और चांस मिल जाती है सब हम लाने की। ये थे प्रधान अब्दुल बारी, जिन्होंने बड़ी ही बोल्डली अपनी बातें रखी। आपने कहा कि हमें डिजिटल लाइब्रेरी चाहिए, हमें भी बारात घर चाहिए, हमें भी ओपन जिम चाहिए, और खासतौर से इन्होंने बताया। ये थे ग्राम सभा सोरौना राजा के ग्राम प्रधान अब्दुल बारी जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। और आपने कहा कि हमारे ग्राम सभा में डिजिटल लाइब्रेरी, बारात घर की आवश्यकता है, हमारे ग्राम में भी ओपन जिम चाहिए। नो डाउट ओपन जिम, वो कहते हैं ना स्वस्थ रहेगा युवा, तो एकदम कम से कम स्वस्थ हर व्यक्ति को होना ही चाहिए। एक योजना चल रही है, इसी योजना को अंजाम देने के लिए प्रधान जी सतत प्रयत्नशील हैं। देखने वाली बात ये होती है कि एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में प्रधान जी अपनी ग्राम सभा सोरौना राजा को लखनऊ ले जा पाते हैं या नहीं। एबीपी न्यूज के लिए मैं राजीव, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।